नहीं, लेकिन हाजी नाजिम को तो लगता है कि वो अगर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, अगर हम लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, माफी चाहूंगी, बन जाएंगे, तो उसका हिस्सा ये नहीं होंगे। इनको ऐसा लगता है कि उसका हिस्सा ये नहीं होंगे, क्योंकि एक डर है, 2014 के बाद से वो डर पैदा हुआ है। क्यों हाजी नाजिम साहब, ऐसा ही लगता है ना आपको? देखिए, मुझे नहीं, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने खुद अपने साफ शब्दों में ये कहा है, डर का माहौल। सवाल में साल कौन लेकर आया हाजी नाजिम? आप लेकर आए ना? आप लेकर आए। आपने कहा कि 2014 से पहले किसी को डर नहीं लगता था। आप ही ने ये बात बताई ना। 2014 से पहले क्यों नहीं लगता था, जरा ये बताइएगा। जरा आप क्यों लगता है और 2014 से पहले क्यों लगता था, जरा ये भी बताइएगा। हाँ पूर्णिमा जी, मैं तो ये कहता हूँ कि 2014 से पहले जो लोग ये कहते थे कि असली आजादी जो हमें मिली है 2014 के बाद मिली है, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, मगर देश के अंदर जो हमारे फिर सवाल आप गुम कर गए मेरा। फिर सवाल आप मेरा गुम कर गए। मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि ये साल कौन लेकर आया। क्यों भुवन साहब, जरा बताइए, यही सब हो रहा है क्या कि इनको डर लगता है? 2014 के बाद से माहौल बदल गया। विपक्ष, मुझे ये बताइए कि विकल्प क्या है फिर? अगर इतना ही डर है और सब कुछ 2014 के बाद से हो रहा है, तो आपकी तैयारी क्या है विकल्प के तौर पर? सर, हमने बहुत ही सरल सहज शब्दों में बोलने का काम करा कि हम स्वागत करते हैं, और हमने राम को जोड़ने का काम करा कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग को। लेकिन जो हमारे जो साथी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी है, वो फिर नफरत बोलने लगे। हालांकि क्योंकि नफरत का इनका डीएनए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों डर लगता है। शायद आपको पता होगा, आप भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, आप भी उत्तर प्रदेश की बेटी है, मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रेप होता है बीएचयू में। बीएचयू की लड़की का रेप कौन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के 3 युवा नेता करते हैं, और रेप करने के बाद 2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। और वो आरोपी करते हैं भुवन साहब, आरोपी करते हैं, आरोपी है, ताल्लुक जिससे भी हो, और कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब अरे सर, तो तमगा थोड़ी हटा लेंगे, पर आरोपी तो है ना, आरोपी तो है, कार्रवाई नहीं होगी क्या उन पर? बीजेपी के है तो अब तक क्यों नहीं हुई? पूर्णिमा जी ये बताइए, अब तक क्यों नहीं हुई? बताइए सर। सुनिए मेरी बात ना, मैं जवाब दूंगा। नहीं, अब तक क्यों डिस्टॉर्ट मत करिए, अगर मुस्लिम समुदाय का होता तो डिस्टॉर्ट मत करिए, डिस्टॉर्ट मत करिए, बुलडोजर चल जाता, डिस्टॉर्ट मत करिए। बताइए सर। ये भुवन भास्कर जी जो बैठे हुए हैं, जिनको बड़ी बलात्कार की चिंता हो रही है, इनकी पार्टी के जो मुखिया थे, जिनको लोग प्यार से मुल्ला मुलायम कहते थे, उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। भुवन भास्कर जी, ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि हमारे लड़कों से गलती हो गई। वो लड़के तीनों में कह रहा हूँ, अब जिस भी पार्टी से संबंध बता रहे हैं, उसी पार्टी की सत्ता केंद्र में भी है, राज्य में भी, फिर भी वो लड़के अरेस्ट हुए हैं। एक एक करके भुवन जी समझ नहीं पाएंगे आपकी बात, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। दूसरा, भुवन जी ने जो बोला कि राम सबके हैं, राम सबके हैं, और ये लोग नफरत फैला रहे हैं, नफरत का डीएनए, तो शायद भुवन जी को जो कुछ किताबें हैं वो पढ़नी चाहिए। हाजी नाजिम खान जी उनको दे देंगे, उनको पढ़ेंगे तो वो जानेंगे काफिरों के लिए नफरत क्या होती है। अरे तो और भुवन भास्कर जी ने जितना बताया, भुवन काफिर जो आप सब कह रहे हैं, सारी बता दूंगा, मैं सारी बता दूंगा। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? काफिर का अर्थ हाजी नाजिम आपको तो बेहतर तरीके से पता होगा ना सर। काफिर का अर्थ, काफिर की व्याख्या, काफिर के मायने आपको तो बेहतर तरीके से, मान के चलिए हम सब में से किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता होगा ना। आप बताओ, आपको तो पता ही होगा कि नहीं पता होगा। संबोधित करा, इधर उधर जाते, फिर उससे डिटेल हो जाएगा ना। फिर 10 मिनट उसमें चले जाएंगे, 10 से 15 मिनट अगले चर्चा के उसी में चले जाएंगे ना। फिर दिक्कत इस बात की है, इसीलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहती हूँ। कौशलेश तो बता देगा आपको, जो अल्लाह को नहीं, मैं बता दे रहा हूँ जो आपको, अरे मैं बता रहा हूँ, अरे हाजिम बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ, तन से जुदा के नारे आप लगाते हैं, आपके समाज के लोग लगाते हैं, और आप उनका समर्थन करते हैं। देखिए, ये संविधान की बात कर रहे हैं पूर्णिमा जी, आप इनसे पूछिए, आप इनसे, अरे चिल्ला के तो मुझे चुप नहीं करा लोगे भैया, या मुस्लिम समाज भाई के चिल्ला के नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं, तुमसे तेज चिल्ला लूंगा मैं। आप दोषी होते हैं, वो बीजेपी के हो गए थे। हाजी नाजिम कैसी बात करते हैं आप? फिर वो भी दोषी हुए ना। एक नजरिए से देखिए ना, सेलेक्टिव अप्रोच मत रखिए, एक नजरिए से देखिए, जो आरोपी है वो आरोपी है। मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग होती है तो क्या साधु संतों की नहीं होती क्या? हाजी नाजिम, नहीं हुई साधु संतों की मॉब लिंचिंग? जरा ये बताइए मुझे, नहीं हुई क्या? नहीं हुई क्या? आपको एक चीज नजर आती है, दूसरी चीज पर आप आंख बंद कर लेते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आकाश मुनि जी आपके पास आते हैं, और माफी चाहूंगी कि मैं देर से आपके पास आ रही हूं, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे राजनीतिक स्थिति में और प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बीच जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, विपक्षी गठबंधन के टेक को और उसकी पोजीशन को सर आप कैसे एनालाइज करते हैं? राम को स्वीकारें, राम को नकारें,
जय श्री राम बोले या फिर उसको लेकर एंटी स्टेटमेंट्स दे? क्या कंफ्यूजन की स्थिति है गठबंधन में? देखिए पूर्णिमा जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ना, जो आपने बोला कि वो आरोपी थे, वो बीजेपी के लीडर नहीं थे, थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ूंगा कि ना कि वो बीजेपी के लीडर सर थे। मैंने कहा कि वो आरोपी हैं, तमगा उनके साथ जो भी लगा हो, अगर बीजेपी के हैं तब भी कार्रवाई होगी, आरोपी हैं तो। मैं अपना स्टेटमेंट जो दोहराया पहले कहा उसको दोहरा रही हूं, अगर आप समझ ना पाए हो सर प्लीज कंटिन्यू करें। गैंगरेप हुआ, उसके बाद वो गए कंटिन्यू करें सर। उन्होंने प्रचार किया बीजेपी के लिए। दे वेर द बीजेपी आईटी सेल मेंबर्स, आप चेक कर सकते हैं पुलिस रिकॉर्ड्स में ये चीज। तो जब वो आरोप करने के बाद उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया तो वो बीजेपी के आईटी सेल के नेता थे, वो सिर्फ आरोपी नहीं थे, पहला चीज। दूसरा चीज कि रामलला, प्रभु श्री राम की के भक्त हम भी हैं, आप भी हैं, पर उनके आदर्शों पे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल पाए हैं? देखिए हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के विक्रम ठाकुर जाते हैं और वो राम रहीम जी, ये भारतीय जनता पार्टी जी बोलते हैं, जो राम रहीम है, जो रेपिस्ट है, ही इज ए कन्विक्टेड रेपिस्ट, और उनके चरणों पे गिर जाते हैं, उनको परोल पे परोल देते हैं ताकि ना कि वो बाहर आके बैडमिंटन खेल सके। ये प्रभु श्री राम अलाउ करते? अगर भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, क्या प्रभु श्री राम होते तो ये होता? वो क्या करते भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो देखते कि प्रभु श्री राम होते क्या होता है? होते क्या होता है? प्रभु श्री राम है, आप चाहें या नहीं चाहें। प्रभु श्री राम देख रहे होते, राम जी को दिखाई नहीं दे रहा है आकाश में, राम जी ने शायद आकाश मुनि अभी भी उसी स्थिति में है सिद्धार्थ जी, कि प्रभु श्री राम कल्पना मात्र है, शायद अभी भी उसी माइंडसेट में है, इसीलिए होते कि वो बात कर रहे हैं। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह देते हैं कि हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। यही मैंने कंफ्यूजन की बात की ना आकाश मुनि, उसी कंफ्यूजन को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सुनिएगा सर, सुनिएगा आकाश मुनि जी, आकाश मुनि जी, अरे होल्ड कर दीजिए सर, जो लिख के लाए हैं उसको बाद में भी बताइएगा, पूरा समय मिलेगा सर। आकाश मुनि जी, आकाश मुनि जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अब आप सुनिए मेरी बात। मैंने उसी कंफ्यूजन की बात की थी जिस कंफ्यूजन को अभी अभी आपने रिफ्लेक्ट किया। समझ नहीं आ रहा है कि राम को अपनाएं या राम को नकार दें। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, गठबंधन समझ नहीं पा रहा है। और जिन स्टेटमेंट्स का आपने जिक्र किया, सुनिए, अरे सुनिए सर, जिन स्टेटमेंट्स का आपने जिक्र किया, जरा मुझे ये बताइए कि भगवान राम शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे। इस स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? आकाश मुनि जी कान खुले रखिए, जरा कान खुले रखिए, बोलने के साथ साथ कान खुले रखिए और सुनिए। जरा मुझे ये बताइए कि भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, वहां पर उल्टा दान मांग लेंगे, ये स्टेटमेंट किसका है? मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है। 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। और सुनिए सर, हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक धोखा है। तेज प्रताप यादव कहते हैं भगवान के अंदर प्राण देने का अधिकार किसको है? अरे किसी को रिचुअल्स नहीं पता, किसी को प्रभु श्री राम के होने नहीं होने का नहीं पता, वो लोग क्या बयान देंगे फिर? अब मैं बोलूं, आपका परमिशन सर? बिल्कुल सर, अगर आपने सुन लिया हो तो बोलिएगा। हाँ, मैं बोलूंगा अगर आप मौका देंगे। उत्तराखंड के बीजेपी के विधायक ने, बंशीधर भगत ने कहा कि जब विद्या मांगनी हो तो सरस्वती को पटाओ, ऑडियो नहीं जा रहा क्या? शक्ति मांगनी हो, इनको सवाल पूछा गया आपसे, नहीं समझ में, धन मांगना हो तो लक्ष्मी जी को पटाओ। सिद्धार्थ जी, हिंदू धर्म के लोग सिद्धार्थ जी, जरा आकाश मुनि जी को आप ही, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स मैंने उनको पढ़कर बताए शायद उनके कान तक पहुंचे नहीं। आकाश मुनि बता दे हिंदू धर्म के लोग कौन है? आकाश मुनि बता दे हिंदू धर्म के कौन लोग हैं? आकाश मुनि नाम बता दे हिंदू धर्म के कौन लोग हैं, उसके बाद हम इनसे बात कर लेंगे। आकाश मुनि आप ये बताएं हिंदू धर्म के कौन लोग हैं? भाजपा वाले नहीं है, ठीक है, कौन है आपके हिसाब से हिंदू धर्म का? कौन है हिंदू धर्म का? कौन है? हैकर करने नहीं, बात करने आए आप। जो स्क्रिप्ट लिख के लाए होगे वो नहीं पढ़ोगे, हम मोनोलॉग चलेगा? नहीं, आप सबको दोष दोगे अपनी। बताओ आपके हिसाब से कौन ठीक है? ऐसे कुछ नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन ठीक है। भाई ये राम के लोग नहीं है भाजपा वाले, भाई राम का कोई तो होगा। कौन है राम का ये बताएं पहले, आपके हिसाब से राम के लोग कौन हैं? राम के लोग कौन है? राम के पूरे भारत के लोग हैं। तो अभी उसमें आप भाजपा वालों को खारिज कर रहे हो, उत्तराखंड वाले का बयान कोट कर रहे हो, हिमाचल वाले का कोट कर रहे हो। देखिए, मैं भाजपा वालों को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक बंदे को बोल रहा हूं कि क्या ये
राम, प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं? अगर नहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी में क्यों है आज? वो बोलने के बाद ये 2018 की कमेंट